लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर यानी कि बड़ा पेट। भगवान गणेश का बड़ा पेट हमें यह दर्शाता है कि हमें अपने क्रोध को पेट में दबाकर रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अग्नि संपूर्ण विनाश करने वाली होती है। क्रोधासुर को भी उसके क्रोध का दंड देने के लिए ही भगवान गणेश ने लिया ये लंबोदर अवतार। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश के लिए असुर देवताओं से लड़ाई करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा का रूप धारण किया। उनके मोहिनी रूप को देखकर सभी राक्षसों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। मोहिनी रूप ऐसा था जिसे देखकर दानव तो क्या, स्वयं भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए। उनके इस रूप को देखकर श्री हरि ने मन ही मन हंसते हुए मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपने असली रूप में आ गए। शिव जी को अपने ऊपर बड़ी खिन्नता हुई। उसी कारण उनके शरीर से एक अंश की उत्पत्ति हुई, जो महाशक्ति संपन्न एवं अत्यंत पराक्रमी असुर में बदल गया। वो असुर देखने में अत्यंत भयानक था। उसके नेत्र तांबे के थे, जिनमें अद्भुत चमक थी। वो उत्पन्न होते ही चलने लगा और शिव जी की प्रेरणा से वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? असुर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो वो उस असुर के बारे में सब कुछ जान गए। उन्होंने उस असुर से कहा, वत्स, तुम्हारी उत्पत्ति महादेव के क्रोध के द्वारा उत्पन्न तेज से हुई है। इस कारण आज से तुम्हारा नाम क्रोधासुर है। भगवान शिव के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम उनके पुत्र हो, इसलिए तुम परम प्रतापी कहलाओगे। गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर क्रोधासुर बहुत प्रसन्न हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे सभी शिक्षाओं में पारंगत किया। एक दिन क्रोधासुर ने शुक्राचार्य से कहा, आचार्य, मेरी इच्छा ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की है, इसलिए आप मुझे इसका उपाय बताएं कि मैं किस प्रकार तीनों लोकों को जीत सकता हूं। यदि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें भगवान सूर्य की कठिन तपस्या करनी होगी और उनसे अजर रहने का वरदान प्राप्त करना होगा। उनके मंत्रों का अनुष्ठान करो। भगवान सूर्य देव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। शुक्राचार्य के कहे अनुसार क्रोधासुर ने एक पांव पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। कई वर्षों तक वो गर्मी, सर्दी, बरसात आदि ऋतुओं की परवाह किए बिना निराहार खड़ा रहा। उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी रही। मन में भगवान शिव की भक्ति और जिह्वा पर सूर्य मंत्र था। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर भगवान सूर्य उत्पन्न हुए और क्रोधासुर के मांगे वरदान को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य देव के वहां से चले जाने पर क्रोधासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके शिष्य को सूर्य देव से वो सभी वरदान प्राप्त हो चुके हैं जिनसे मैं पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता हूं। ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है पुत्र। अब तुम पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सूर्य देव से मिले वरदान के द्वारा क्रोधासुर को अजय रहने का वरदान प्राप्त हो चुका था। क्रोधासुर ने धरती लोक तथा स्वर्ग लोक सब जगह अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसने सूर्य लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भगवान सूर्य तो पहले ही क्रोधासुर को आशीर्वाद दे चुके थे। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें भी सूर्य लोक छोड़कर जाना पड़ा। क्रोधासुर ने बैकुंठ और कैलाश पर भी कब्जा कर लिया। इसके पश्चात सब देवताओं ने भगवान गणेश की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। भगवान गणेश सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर लंबोदर रूप में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। हे गजानन, क्रोधासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। हमारी रक्षा करो प्रभु। आप सभी देवता निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता। मैं समस्त असुरों का नाश कर दूंगा। इसके पश्चात भगवान गणेश लंबोदर रूप में अपनी सेना के साथ क्रोधासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। क्रोधासुर जब रण क्षेत्र में पहुंचा, उसने देखा कि सामने भगवान गणेश लंबोदर रूप में खड़े हैं। उनका विचित्र वेश है। 3 नेत्र, लंबा उदर,
नाभि में शेषनाग लपेटे हुए हैं। वह क्रोधपूर्वक बोला, तू मेरे से युद्ध करेगा? आज तो तू मौत से नहीं बच पाएगा। भगवान लंबोदर क्रोधासुर की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो जाता है। काफी देर तक युद्ध चलने के पश्चात अंत में भगवान लंबोदर की सेना असुरों का संहार कर देती है। क्रोधासुर अब भगवान लंबोदर के सामने हार मान लेता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा दान दो। मूर्ख, तूने इतना पराक्रमी शरीर पाकर भी अधर्म कार्य किया, पर मैं फिर भी तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि तू मेरी शरण में आया है, और मेरी शरण में जो कोई भी आता है मैं उसे क्षमा कर देता हूं। मैं तो समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाला हूं। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा दान दे रहा हूं। पाताल लोक में जाकर निवास करो। जो आज्ञा भगवान। क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर की आज्ञा का तुरंत पालन किया और वो उसी समय उन्हें प्रणाम कर पाताल लोक को चला गया। यह देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भगवान गणेश के लंबोदर अवतार पर फूलों की वर्षा करने लगे। कहा जाता है तभी से भगवान गणेश के उस अवतार को लंबोदर अवतार कहा जाता। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो मां पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूं और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूं। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे। मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले। कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ।
बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा, तू आ गया स्नान करके। खीर तैयार है, चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी, उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं।